गुरु जी की बेटी दीपा छिबर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी आप सत्संग सुनने बैठे हैं, पर आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी परेशानी चल रही है जो गुरु जी के सिवाय आप किसी से भी शेयर नहीं कर सकते। गुरु जी को पता है वो चीज़, क्योंकि आप उस चीज़ के लिए, उस परेशानी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी पर भरोसा करके बैठे हैं कि गुरु जी मेरी ये चीज़ बिल्कुल ठीक कर देंगे। संगत जी, गुरु जी का आज थॉट भी ऐसी संगत के लिए है। गुरु जी कहते हैं कि ये मेरे पे बहुत विश्वास करती है, ये एक चीज़ के बारे में सोच रही है, लेकिन वो चीज़ मैं ठीक कर सकता हूँ और करूँगा बहुत जल्दी, लेकिन उस चीज़ के लिए मैं इसकी और भी कई चीज़ें ठीक कर रहा हूँ जो ये नज़रअंदाज कर रही है। उन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दे, वो चीज़ें भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे पड़ी हुई है, गुरु जी ये चीज़ ठीक कर दो, वो तो मैंने करनी है समय आने पर, पता भी नहीं चलना, लेकिन जो चीज़ें मैं ठीक कर रहा हूँ उसकी तरफ ध्यान दे। संगत जी, जब आप गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं, जब आप गुरु जी पे विश्वास करते हैं, जब आप गुरु जी की तरफ देखते हैं, तो गुरु जी आपकी सारी मुसीबतों को दूर कर देते हैं, क्योंकि गुरु जी को पता है कि किन मुसीबतों के नीचे आप दब रहे हो, कौन सी परेशानियां हैं जो आपको ऊंचा उठने नहीं दे रही हैं। यकीन माने, अब आपका वो टाइम आने वाला है जब आप ऐसी बहुत सारी परेशानियों से निजात पा लेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का नाम लेने से। नाम लेने का मतलब, गुरु जी का नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि गुरु जी का नाम ले लो। गुरु जी का नाम लेने का मतलब है जय गुरु जी बोलना, चाहे वो आप दिल में बोलें, चाहे आप वो ऊंचा बोलें। सुबह शाम 7-7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करना, करके देखें। गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। वो आपको वो चीज़ें दिला देती है जिनके लिए आप जगह जगह माथे टेकते हैं, सब जगह जाते हैं, हर जगह वही चीज़ें मांगते हैं। तो गुरु जी कहते हैं, जब तुम मेरा को अपना मानते हो, मुझ पे विश्वास करते हो, तो तुम हर जगह क्यों इधर उधर भटकते हो? कहीं मत भटको, तुम्हें जो मिलना है इसी दर पे मिलना है। सिर्फ गुरु जी का मंत्र जाप करने से मिल जाएंगी चीज़ें। जिन चीज़ों के लिए बहुत परेशान हो रहे हो, सत्संग सुनने बैठे हो, तो गुरु जी कह रहे हैं ये सत्संग तुम्हें वो चीज़ दिलाएगा जिस चीज़ की अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा चिंता है, फिक्र है, और बहुत जल्दी आपका वो काम होने वाला है। चिंता फिक्र मत करो, गुरु जी का ध्यान दो, गुरु जी की तरफ ध्यान दो, सब काम बनते चले जाएंगे। संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर और आप गुरु जी का चैनल गुरु जी की बेटी दीपा छिब्बर सुन रहे हैं। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि जब भी इस चैनल पे गुरु जी से रिलेटेड कोई भी थॉट, गुरु जी की प्यारी संगत के कल्याण, गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग जो गुरु जी ने उनके ऊपर कल्याण करे हैं, उन सत्संग ये आपके पास तब आते हैं जब आपके दिल में कोई सवाल उठा होता है, और उस सवाल का जवाब देने के लिए ये सत्संग आपके सामने आ जाते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको 2 सत्संग सुना रही हूँ, क्योंकि माता रानी के दिन चल रहे हैं, तो उनसे ही रिलेटेड मैं आपको सत्संग सुना रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं, इनसे आपको बहुत 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 आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी दीपा दी। ये मेरा आज दुर्गा अष्टमी का सत्संग है जो मैं संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दीपा दी, कल आपने सत्संग डाला हुआ था ना, जिसमें आपने दुर्गा अष्टमी का उपाय बताया था, तो उसी से रिलेटेड मेरा सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के महामंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दीपादी, मैंने रात 10 बजे आपका दुर्गाष्टमी वाला सत्संग सुना, जिसमें आपने बताया था कि
जब भी आपके घर कंजकें आए तो आप उनको जल प्रसाद जरूर देना और वो बचा हुआ जल खुद भी पीना और सारे परिवार को पिलाना, घर में छिड़कना। तो दीपाली ऐसे है न कि इस बार हमने कंजकें नहीं बिठानी थी, क्योंकि जून महीने में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, तो हमने एक साल भर कोई भी त्योहार नहीं मनाना है। तो फिर मैं गुरुजी को बोला, मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी ये उपाय मैं कैसे करूंगी, कल तो हमारे घर कंजकें नहीं आएंगी। दीपाली सुबह ही जब मैं नहा के जोत जगाने लगी, बस जोत जगाई थी कि मैं बाहर हमारी हाउस हेल्प आई अपनी बेटी को लेके। उसकी बेटी 5-6 साल की है, उसने रेड कलर की फ्रॉक डाली हुई थी और वो मेरे को बोलती दीदी, भाभी जी आप इसको यहाँ बिठा लो थोड़ी देर, किसी के घर इसने कंजक बैठने जाना है, पर मैं तब तक काम करके आती हूँ, आप इसको अपने पास ही बिठा लो। दीपाली मुझे इतनी खुशी हुई ना कि माता रानी खुद चल के मेरे घर आ गई। गुरुजी ने मुझसे उपाय करवाना था तो गुरुजी खुद कंजक को लेके आ गए। मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया, मैंने कहा गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने जो भी उपाय अपनी संगत से करवाने होते हैं ना, तो गुरुजी उस चीज का खुद ही इंतजाम कर देते हैं। क्योंकि हमने तो आज कंजकें ना बिठानी थी ना घर बुलानी थी, तो देखा गुरुजी ने खुद ही कंजक रूप में माता रानी को मेरे घर भेज दिया। फिर मैंने माता रानी के चरण, कंजक के चरण धोए, उन्हें मेवे का भोग लगाया और जल प्रसाद दिया। फिर मैंने वो जल प्रसाद खुद भी पिया और अपने परिवार को पिलाया, घर में छिड़का। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आपके शुक्राने तो इतने हैं कि करते करते जीभ थक जाए, पर शुक्राने ना खत्म हो। संगत जी, इन्हीं नवरात्रों में गुरुजी ने मेरी बेटी का रिश्ता बहुत अच्छे घर में करवाया है। वो भी दीपा दीदी ने अपने सत्संग में थोड़ा टाइम पहले ही बताया था कि जिस किसी संगत के बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा है, वो गुरुजी के स्वरूप के आगे कुछ पैसे ही रखते हैं, जल्दी बच्चों का रिश्ते हो जाएंगे। तो गुरुजी मेरी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में करवाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी दीपा दीदी से जो भी उपाय हमें बताते हैं ना, वो बहुत ही कारगर होते हैं और वो अगर संगत उसे करती है तो उसका फल जरूर मिलता है। गुरुजी, हम आपके नादान बच्चे हैं, हमसे कोई गलती भी हो जाए तो हमारा हाथ मत छोड़ना, क्योंकि जब से गुरुजी आपने हाथ पकड़ा है ना, तब से ये दुनिया सारी अलग ही लगती है। संगत जी, जुलाई 2024 में गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा था, तब से मेरी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। मतलब जो भी नेगेटिव थिंकिंग थी वो सारी खत्म हो गई है। दीपाली के सत्संग सुन सुन के सब कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया है। मतलब आप अगर कोई ऐसे नेगेटिव बात होती भी है तो उसमें भी लगता है कि नहीं, कुछ अच्छा ही होगा, तभी ऐसे हुआ है। संगत जी, किन किन बातों के लिए गुरुजी का शुक्राना करूं, मुझे तो समझ नहीं आता, पर गुरुजी का आदेश हुआ था आज की तू शुक्राना कर, तेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। गुरुजी, जब आप और माता रानी मेरे वीर बजरंगबली जी बैठे हुए हैं, कृष्णा जी बैठे हुए हैं, तो किस बात की चिंता तो अब आपको है हमारी। हम आपके बच्चे हैं, बस अपनी छत्र छाया ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखना। अपने बच्चों का कभी साथ मत छोड़ना। गुरुजी, अपनी बेटी के बच्चों का, अपनी बेटी के सुहाग का, ससुराल परिवार का, अपनी दोती के ससुराल परिवार का, सबका ध्यान आपने ही रखना है। बस आप अंग संग सहाय हो ना। मैं तो दीपाली, आपने बोला था ना कि आप संगत जी ऐसे बोला करो कि जब भी हमारे घर में कोई खुशी हो तो सबसे पहले गुरुजी आप आना, और जब भी कभी हमारे घर में कोई दुख हो
तो गुरुजी ढाल बनकर आप खड़े होना। बस गुरुजी इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है गुरुजी बहुत जल्दी कोई और बड़ा सत्संग करवाएंगे। इसी के साथ संगत जी जय गुरु जी। दीपा दी आपको गुरुजी बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दें। हर घड़ी आप के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपके बच्चों का, आपके घर परिवार का पूरा गुरुजी ध्यान रखें, आप पर अपनी मेहर बनाए रखें और हम यूं ही आपके सत्संग सुनते रहें और गुरुजी से जुड़े रहें। इसी के साथ मैं गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सत्संग शेयर करने में अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ करें। संगत जी आप भी मुझे माफ करना और दीपा दी आप भी मुझे माफ करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना आंटी। एक बात तो ये कि मेरे से किसी को भी माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी एक संगत हूँ। मैं भी कोई माफ़ी मांगनी है तो बस सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी से मांगे। और मेरे को इन चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि मैं तो एक गुरु जी की छोटी सी संगत हूँ जो आप तक गुरु जी के थॉट और उपाय पहुँचाती हूँ, जो गुरु जी मुझे आप सबके लिए देते हैं। और आंटी जी, आपकी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से होगी, बिल्कुल चिंता मत करना। गुरु जी खुद आएंगे, सारे अरेंजमेंट करेंगे, सारा ऐसा शादी होगी कि आप याद करेंगे। आपकी बेटी राज करेगी, बिल्कुल चिंता ना करें। क्योंकि अभी देखिए सत्संग में कोई और करने बैठी थी और गुरु जी ने बोला ऐदा कर पहले, तो इनका करा मैंने। तो मुझे नहीं पता था, मुझे लगा कि उन्होंने मुझे लिखकर भेजा अष्टमी का है, अष्टमी स्पेशल है, नवरात्रि स्पेशल। तो मुझे लगा अष्टमी में कुछ जो भी गुरुजी ने कोई कल्याण किया होगा, थोड़ा सुना, आवाज़ क्लियर लगी। लेकिन बाद में पता चला कि ये शादी से रिलेटेड है। तो आप ये चीज़ पक्का 100% आपके घर में किसी की शादी का से लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो वो गुरुजी दूर करेंगे। अब बहुतों के दिल में सवाल आ रहा होगा कि आंटी जी वो क्या उपाय था पैसे वाला, क्योंकि आप लोग पिछले सत्संग सुनते ही नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ, अब मैं जैसे यहाँ पे न्यूजीलैंड आई हूँ बेटे के पास, तो मैं रोज़ के रोज़ सत्संग नहीं शेयर कर पा रही समय की पाबंदी से, और कुछ यहाँ पर बहुत भगदड़ है मेरी ज़िंदगी में, कुछ पीछे तबीयत बड़ी ख़राब रही। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पिछले सत्संग भी सुनो, बहुत पिछले सत्संग सुनोगे आप हैरान हो जाओगे। जो सत्संग सुनोगे वो आपके लिए ही होगा। मैं बिल्कुल गुरुजी ने आप जो सत्संग शेयर किए हैं या कर रही हूँ, गुरुजी मेरे आसपास होते हैं, गुरुजी शेयर कराते हैं। और जब आप सुनते हैं तब गुरुजी वो आपसे, जब आप सुन रहे होते हो ना, गुरुजी आपके हाव भाव देख रहे होते हैं कि आप कितने प्यार से सुन रहे हो, कितनी खुशी से सुन रहे हो। आपके दिल में कोई दुख है तब आप सुन रहे हो तो आपके क्या हाव भाव है। गुरुजी आपके आसपास होते हैं। कई बार गुरुजी आपको अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, कई बार गुरुजी ये देखते हैं कि आप कितनी शिद्दत से गुरु जी का सत्संग सुन रहे हैं और गुरु जी पे विश्वास कर रहे हैं, और उसके बाद जो गुरु जी आपके कल्याण करते हैं आप सोच नहीं सकते। तो वो उपाय ये था कि अगर आपके घर में किसी की शादी में कोई रुकावट आ रही है तो 11, 21, 51 रुपये रख के, जितना आपका मन करे, गुरु जी के सामने रखें। और जिस बच्चे की शादी की चिंता है तो उसके बस उसका नाम ले दें वहाँ बैठ खड़े होके, और जब उसका रिश्ता हो जाए तो ये पैसे किसी मंदिर में रख दें या अपने घर में किसी जो भी कोई मांगने आए उसको दे दें। तो चलिए संगत जी, रिश्ते की बात भी हो गई, अष्टमी की बात भी हो गई, तो अब मैं आपको एक आंटी जी का इसी से रिलेटेड एक और सत्संग भी सुनाने जा रही हूँ। और देखिए, जब सत्संग सुनते हैं तो गुरुजी आपको किन किन चीज़ों से आपकी झोली भरते हैं। जो सत्संग आप सुन रहे हैं ना, उससे रिलेटेड ही चीज़ें आपके साथ होती हैं। तो चलिए सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ऐसा हुआ कि मतलब
मैं जहाँ रहती हूँ ना, तो मेरे घर के पास ही हर साल नवरात्रों में ये वाले जो होते हैं, मतलब ये इस टाइम पे जो अभी चल रहे हैं ये वाले आते हैं, इनमें दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगता है, मतलब पास में दुर्गा बाड़ी है, तो वहाँ पे पंडाल लगता है। एंड मैं 20 साल की हूँ और मैं 20 साल में कभी भी वहाँ नहीं गई। मतलब मैंने बहुत बार मम्मी पापा को बोला कि वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, पर वो लोग कभी लेके नहीं गए और हमारे यहाँ से ऐसा सच कोई जाता भी नहीं है। तो इस बार नवरात्रे शुरू होने से पहले तो मेरी मम्मा योगा क्लासेस जाती हैं, तो मम्मी वहाँ पे गई, तो उनकी योगा इंस्ट्रक्टर ने उन्हें बोला कि वहाँ पर जाना, वहाँ पे दिन में खिचड़ी मिलती है और ऐसा सब कुछ होता है। तो मम्मी हमें आकर घर पे बताने लगी, तो मैंने कहा कि मेरा भी मन है जाने का। तो ऐसी बात हुई और फिर वो रह गई। तो संगत जी, अभी 2-3 दिन से मैं ऐसे कह रही थी अपने घर पे कि पापा मुझे जाना है, मुझे लेके चलो। तो मेरे पापा नहीं, मना कर रहे थे कि नहीं, हम मतलब नहीं जा रहे हैं, जाना है तो खुद से चले जाना, ऐसे करके। तो संगत जी मेरा बहुत मन था जाने का। एंड हुआ ऐसा कि मुझे आज किसी काम से कॉलेज जाना था, तो मेरे को नहीं पता उन दुर्गा माता का विसर्जन कब करते हैं वो लोग, या मतलब कुछ भी रिचुअल्स नहीं पता है मुझे वहाँ के। तो मतलब इतना पता है कि जब भी मैं देखती थी जाते हुए सामने से, तो मैं देखती थी और थोड़ी देर बाद जब वापस आती थी तो विसर्जन हो गया होता था। तो मुझे लगा शायद दुर्गा अष्टमी के दिन करते होंगे, मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। तो मैं किसी काम से कॉलेज जा रही थी आज, तो मैं सामने से निकली, तो मैंने देखा इतना प्यारा सजा हुआ था। मेरा फिर से मन करा हर साल की तरह कि मैं भी जाना चाहती हूँ, माता मैं भी आना चाहती हूँ मंदिर में। लेकिन अभी तो मैं जा रही हूँ, पता नहीं आऊंगी वापस, तब तक रहेगा या नहीं रहेगा मुझे आइडिया नहीं है। तो संगत जी मैं ऐसे ही चली गई और मेरे मन में ना था कि गुरुजी प्लीज मुझे आना है, मतलब मेरा बहुत मन है वहां जाने का, मुझे एक बार तो जाना है वहाँ पे। तो संगत जी उसके बाद मैंने मंत्र जाप स्टार्ट करा, मतलब स्कूटी चलाते चलाते मन में मैं मंत्र जाप कर रही थी और मैं गई अपने पापा के पास, उनके ऑफिस। मेरे को वहां से उनके साथ अपने कॉलेज जाना था किसी काम से। तो मैंने उनको बोला कि मैं वहाँ पे जाऊँ, उन्होंने बोला देख लेना जो भी है। तो मेरा ऐसा था, मैंने कहा अगर उन्होंने विसर्जन कर दिया होगा तो मैं इस बार भी रह जाऊंगी। तो मैं मन में सोच रही थी कि बस विसर्जन ना हो, मैं चली जाऊँ चली जाऊँ। तो संगत जी जब मैं वहां से वापस आई, तो वापस आते टाइम मुझे वहां पर दिखा कि बहुत सारा ट्रैफिक है और मतलब गाड़ियां जाने की जगह इतनी नहीं थी। तो मुझे लगा कि अब मैं आ तो गई हूँ, और उस टाइम विसर्जन वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं देखकर मुझे बहुत खुशी, मैंने गुरुजी का शुक्राना किया कि अभी तो विसर्जन नहीं हुआ है। तो मैं देखने लगी कहीं पार्किंग दिख जाए मुझे स्कूटी लगाने के लिए, पर मुझे ऐसा सच कहीं दिख नहीं थी। मैंने कहा गुरुजी अगर आप चाहते होंगे कि मैं चली जाऊं तो मुझे एक पार्किंग की स्पेस दिखा देना प्लीज, क्योंकि मैं काफी दूर से पार्किंग देख रही थी पर मुझे कहीं नहीं मिल रही थी, इतनी भीड़ की वजह से सारे पार्किंग स्पेसेस ऑक्यूपाइड थे। तो संगत जी मुझे बीच में 2 कार्स के, एक किसी ने अपनी बाइक लगाई हुई थी, उसके बगल में काफी जगह मिल गई अपनी स्कूटी लगाने के लिए। तो मैंने स्कूटी पार्क करी एंड संगत जी जल्दबाजी में इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं अपनी जो स्कूटी में चाबी लगी हुई भूल गई और मैं अंदर चली गई। मुझे पता भी नहीं, मेरे दिमाग में आया चाबी के लिए जाते वक्त मैंने कहा रख ली होगी मैंने, क्योंकि भीड़ बहुत हो रही थी, गाड़ियां आ रही थी, तो मुझे रोड क्रॉस करनी थी क्योंकि रोड के ऑपोजिट साइड पे है। तो संगत जी मैं अंदर गई और मेरे को इतना अच्छा लगा, मेरा मन भर आया था ऑलमोस्ट, मतलब मैं रोने वाली थी, बट मैंने देखा कि मैं अकेली हूँ, कोई आसपास है नहीं, पता नहीं ऐसे वहीं पर बस नॉर्मल बहुत सारे लोग थे, बट मैं अकेली गई थी वहां पर। मेरा मन काफी भरा है अंदर से। मैंने माता को बहुत देर देखा, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि मैं कभी नहीं आई थी और आज मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और माता रानी का और गुरुजी का इतना शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे वहां बुलाया एंड मेरी बात सुनी। एंड संगत जी तो उसके बाद जब मैं वहां से निकली, हाँ मतलब मैं आगे तो नहीं जा पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी, वो लोग पूजा कर रहे थे अपने, और मैंने शूज पहने हुए थे, और मतलब आप शूज पहन के उस एरिया में नहीं जा सकते हो, और वहां पे काफी ज्यादा भीड़ थी, तो मुझे शूज उतारने की ऐसा कोई जगह भी नहीं दिख रही थी। तो मैंने दूर से ही हाथ जोड़े, मैं काफी देर वहां पे खड़ी रही। एंड उसके बाद जब मैं वापस आई तो बाहर आते हुए मैं अपनी चाबी ढूंढ रही थी और मेरे को ऐसा लगा कहीं मैंने चाबी कहीं गिरा तो नहीं दी या क्या हुआ। एंड मैं काफी टेंशन में आ गई, मैंने कहा गुरुजी अब मेरी चाबी नहीं मिल रही है, अब मैं क्या करूंगी, अगर तो मैंने गिरा दी होगी तो पापा मम्मी बहुत डांटेंगे, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे और पहली बार ही ऐसा ना हो जाए। एंड उसके बाद भी मेरे दिमाग में आया, मैंने पूरा बैग चेक किया अपना, उसमें नहीं थी। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कहीं मैंने वहीं लगी हुई ना छोड़ दिया, दूर से मुझे ऐसा लग रहा था कि वहां पे मेरी स्कूटी है भी नहीं, क्योंकि कहीं कोई चाबी के साथ ही स्कूटी लेके ना चला गया हो। तो संगत जी मैंने डर डर के वहां तक पहुंची और मैंने देखा कि जो गाड़ी की डिग्गी होती है उसमें ही चाबी लगी हुई थी स्कूटी के, जो
वो लॉक होता है। एंड संगत जी, बस मैंने इतनी बड़ी स्टूपिडिटी कर दी एक्साइटमेंट में। गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं होने दिया, और मतलब उन्होंने बचा लिया मुझे। अगर ऐसा कुछ हो जाता बाय चांस 1% तो मतलब मेरा तो पता नहीं क्या ही होता। मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ इन दोनों चीज़ों के लिए कि उन्होंने आज मुझे इतना ब्लेस किया दुर्गाष्टमी के दिन। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरु जी का उतना कम है संगत जी। अब मैं गुरु जी से और अपने पूरे संगत परिवार से आगे लेना चाहूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी। एक बात बताऊं, गुरु जी आपके, चाहे माता रानी हो, चाहे किसी मंदिर में आपने जाना हो, हमेशा आपके दिल की बात सुनते हैं। आप सोचते भी हो ना कोई चीज़, तो गुरु जी उस चीज़ को पूरा करने में लग जाते हैं। आंटी की बात सुन के ना मुझे भी एक चीज़ याद आ गई। जैसे मैं न्यूजीलैंड आई हुई हूँ, तो इंडिया में तो मैं खेतरी माता बीजती हूँ, पर यहाँ नहीं बीज पा रही। और मैंने आपको बताया था कि कैसे दुर्गा माँ के का मुझे वो कॉइन मिला, जो खजाना जिसमें दुर्गा माँ का शेरावाली माँ का स्वरूप बना हुआ था। और परसों उसी का एक चीज़ और मेरे साथ बहुत अच्छी हुई कि मुझे छोटे बेटे ने, कुणाल के बेस्ट फ्रेंड है जो उसको मैं अपना छोटा बेटा बोलती हूँ, हमारे साथ ही यहाँ रहता है, उसने मुझे बोला चलो मैं आपको गरबा पे लेके चलता हूँ। वो है गुजराती, तो मैं कहा चलो चलते हैं वहाँ पे तो गरबा के लिए। और मुझे नहीं पता था कि वो गरबा, हम लोग लेट हो गए, गरबा हो चुका था और वहाँ पर दुर्गा माँ की आरती होनी थी और मैंने वो लाइव किया वहाँ से। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी, एक तो माता रानी ने अपने दर्शन दिए दुर्गा माँ ने, और वहाँ पे 9 दुर्गा के स्वरूप रखे हुए थे। उसके अलावा खेतरी माता के रूप में, क्योंकि मैं बहुत मिस कर रही थी खेतरी माता। जो लोग जो बीजते हैं वो समझ सकते हैं खेतरी माता किसे बोलते हैं। और वहाँ पे उन लोगों ने वो बीजी हुई थी और मुझे ऐसे लगा कि खेतरी माता भी मुझे मिस कर रही हैं, इसलिए उन्होंने वहाँ बुलाया। आप परसों का 28 सितंबर का आप लाइव देखें, आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। और उस दिन बहुत लोग जुड़े, 14,000 लोग जुड़े उस दिन लाइव में, और मुझे बहुत खुशी हुई कि सबने माता रानी के दर्शन करे। तो जब हम भगवान को मिस करते हैं, गुरु जी को मिस करते हैं, तो गुरु जी भी हमें मिस करते हैं। हम उनसे कुछ चाहते हैं तो हमें मांगना नहीं पड़ता, वो अपने आप हमें देते हैं। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी जय गुरु जी के साथ जय माता दी लिखना ना भूलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।